Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. See, कल के दिन क्या हुआ था, प्राइस ने अपसाइड ओपन दिया था. ओके, दिस बिग गैप अप अराउंड डे लो टू डे हाई. ये पूरा डे कैप्चर करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था. दैट इज बिग गैप अप. उसके बाद में प्राइस फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके, जो कि हमारा CVPOC था, कंपोजिट था. उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई था. उसके बाद ये जो वॉल्यूम स्टार्ट जहाँ पे हुआ है, ये एक जंक्शन था. यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ने अपसाइड क्लोजर दिया था. अपसाइड क्लोजर इज अपसाइड क्लोज कहाँ पे हुआ है, इज अबव दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. ओके, ये एक रेफरेंस था हमारे लिए विच वाज इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज द सेकंड रेफरेंस विच वाज इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये रेफरेंस के अपसाइड प्राइस ने यहाँ पे क्लोजर दिया था. और प्राइस ने क्या किया था सिग्निफिकेंटली, प्राइस ने ये जो गैप है, ये जो गैप थी, ये भी फिल की थी. ये गैप फिल करने के बाद प्राइस बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं आया. ओके, इट्स सस्टेंड हियर एंड अगेन प्राइस ने यहाँ पे एनोमलीज छोड़ी थी. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस के नीचे आने के चांसेस थे अगर बायर्स को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है तो. ओके, बट कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ दैट वॉर न्यूज़ इज ईजिंग, देयर कैन बी द डीएस्केलेशन ऑफ वॉर. सो सी गाइस, न्यूज़ में कुछ नहीं चलता. ओके, न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, रैंडम मूवमेंट्स कैन हैपन. Okay, but we have to take our best bet. So despite there was a news, we'll go by our planning only. Okay, so हमने ये प्लान किया था कि ये पर्टिकुलर जो ये बहुत बड़ा जो एनोमली है, ये क्लियर करने के लिए प्राइस आ सकता है. ओके, एंड इट डजंट मीन दैट प्राइस यहाँ पे आज ऊपर गई है तो ये एनोमलीज क्लियर नहीं करेगा. ओके, इन फ्यूचर इट कैन इजीली कम टू क्लियर दिस एनोमलीज. ओके, तो हमारा प्लान क्या था कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करती है, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन भी होती है, तो भी हम लोग VPOC से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं. ओके, VPOC के नीचे जाएगा, यहाँ पे ये एरिया में जब सस्टेन करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. ओके, बट वी हैव टू बी कॉशियस. उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट प्लान और कर सकते थे. यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती है और ये डे हाई के आसपास जहाँ पे ये पर्टिकुलर गैप फिल हुई है, ओके, यहाँ पे अगर हमें नीचे की साइड से लिमिट्स नहीं दिखते और अच्छी खासी लिमिट एक्टिविटी दिखती है फ्रॉम सेलर्स एंड, देन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ तक एटलीस्ट. ओके, सो दिस वाज आवर प्लान गाइस. नथिंग वाज इन हाइंडसाइट, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड यस्टरडे. ओके, बिफोर हैपनिंग दिस पर्टिकुलर डे. आज क्या हुआ है, प्राइस ने एक शॉर्ट गैप अप दिया हुआ है. गैप अप से गैप अप कहाँ पे हुआ है, प्रीवियस डे रेंज के ऊपर. सो प्रीवियस डे के ऊपर प्राइस ने ओपन दिया हुआ है. दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, इट क्लियरली सजेस्ट दैट बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करते हैं सो ऑब्वियसली दे कैन कंटिन्यू. अगर यहाँ पे ही प्राइस लिंकर करती है कुछ देर तक के और फिर प्राइस अगर नीचे जाती है, मीन्स ये प्रीवियस डे रेंज के अंदर अगर आ जाती है, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं. ओके, तो अभी देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे एक्जैक्टली कैसे डेवलपमेंट हुआ एंड हाउ इट वेंट. सो दिस द ऑर्डर फ्लो चार्ट. यहाँ पे कहीं पे हमारा जो डे था, डे का हाई था, सी दिस वॉज डे हाई. उसके ऊपर प्राइस ने ओपन किया और प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया. प्राइस को एक लिमिट मिली, इधर साइड कोई प्रीवियस बिजनेस नहीं था जो कि पेंडिंग था. सो देयर वाज नो बिजनेस एट ऑल. ओके, ये बिजनेस जो है यहाँ पे है ही नहीं नीचे की साइड पे कुछ पेंडिंग. सो दैट्स वाई प्राइस वेंट अबव टू फाइंड द बिजनेस. और ऊपर जाते जाते फिर प्राइस को यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगी, बड़े लिमिट्स है. करेक्ट. सो इन केस यहाँ पे हमें शॉर्ट लेने का प्लान अगर रहता हमारा 23,160 के लेवल पे, तो हमें कुछ रेफरेंस चाहिए था यहाँ पे 160 के लेवल पे. ओके, सो दिस वाज द लेवल. ओके, ये वैल्यू एरिया लो जो है, ये रेफरेंस था हमारे पास 160 के आसपास, जहाँ पे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते थे. बट इट विल बी वेरी रिस्की. ओके, सी क्योंकि प्राइस कहाँ कैसे गई है, प्राइस पे सी स्ट्रेट प्राइस गई है बहुत ही शार्प. ओके, और नीचे साइड बायर्स कुछ है नहीं, ऊपर साइड सेलर्स है. बट ये प्राइस जो शार्प गई है, ये डे हाई से गई है, प्रीवियस डे हाई से. ओके, दैट मीन्स बायर्स कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो अगर यहाँ पे हमें शॉर्ट लेना भी है तो भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा. हम लोग टिल डे लो तक के एक शॉर्ट ले सकते हैं. ओके, बट दैट विल बी वेरी वेरी रिस्की. सो ऑब्वियसली दैट डिड नॉट हैपन. यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंट मिला ही नहीं जो जिसकी वजह से हम लोग शॉर्ट ले सकते थे. बट इन केस अगर शॉर्ट लेना रहता तो फिर हम लोग ये चीज़ें करते कि यहाँ पे डेलो तक के हम लोग उसका प्लान करते हैं. ओके, फॉर शॉर्ट्स. अगर यहाँ पे हमें डेवलपमेंट मिलता, बहुत सारी चीज़ें रहती जो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अच्छे कैसे लिमिट्स रहते हैं, लिमिट्स के बाद हमें कन्फर्मेशन मिलते हैं, ऑर्डर फ्लो पे हमें ऊपर साइड से ऑर्डर्स मिलते हैं. ओके, अच्छी हमें सेलिंग एंट्री के लिए कैंडल मिलती, तो फिर हम लोग जा सकते थे. ओके, नथिंग हैपेंड हियर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं हुआ वैसे. राइट. दैट मीन्स यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और प्राइस फिर से ऊपर गई. जैसे ही प्राइस फिर से ऊपर गई, फिर से हमें यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स देखने मिले. ओके, सी गाइस, यहाँ पे सेलर्स तो देखने मिले, बट क्या हमें फॉलो थ्रू मिला, ये पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिला. राइट, बट यहाँ पे स्टिल बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एक भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी, इतने बड़े सेलर्स आने के बाद भी. लिमिट्स है बहुत बड़े बड़े, बट फिर भी हमें यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं मिल रही है. इट अगेन सजेस्ट दैट बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी हमारे पास इसके आगे ये रेफरेंस था 4.1 प्लस 4.2, दैट इज 8,300 लॉट्स ऑफ निफ्टी गॉट ट्रेडेड हियर प्रीवियसली. ओके, सो यहाँ पे जब प्राइस आती है तो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शंस दिखने चाहिए थे. करेक्ट, बट यहाँ पे जब प्राइस है यहाँ पे हमें कुछ भी रिएक्शंस नहीं दिखे. रेदर क्या हुआ, यहाँ पे ये 1K का जो ऑर्डर है, ये 700 के जो बड़े बड़े ऑर्डर है, 500 1K 600 700, ये बड़े बड़े ऑर्डर कंज्यूम होने के बाद प्राइस ने डिसिसिव क्लोज दिया हुआ है. इवन इफ ये कैंडल भी देखते हैं हम लोग, ये कैंडल में भी बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो कंज्यूम हुए, कंज्यूम होने के बाद फिर प्राइस अपसाइड गई है. दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज नो चांस दैट सेलर्स आर कमिंग हियर टू डिफेंड देयर पोजीशंस. ये पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स आने ही चाहिए थे. ये पर्टिकुलर 1K का जो ऑर्डर है इसको ब्रीच करना चाहिए था, या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल को हैमर टाइप का बनाना चाहिए था. ओके, बाय ट्रैपिंग द बायर्स एट अपर लेवल्स. बट वैसे कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी शार्पली प्राइस अपसाइड गई हुई है. ओके, एंड ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस को टैग करके फिर प्राइस और ऊपर गई है. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स नहीं है ये पर्टिकुलर लेवल पे. प्राइस ने यहाँ पे ये एनोमलीज क्लियर की हुई है, एनोमलीज क्लियर करके प्राइस फिर अपसाइड जाने के लिए विलिंग है. सो दैट्स वाई यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी. ऑब्वियसली छोटा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एक लॉन्ग ले सकते थे हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन गाइस. दिस इज हाई प्रोबेबल ट्रेड क्योंकि डे हाई के अबोव प्राइस है, डे हाई के अबोव ही ओपन हुई है और ऊपर साइड पे हमें सेलर्स का कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा. ओके, सो ये ट्रेड थी, इसने अच्छा खासा मूव दिया. उसके बाद में यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑर्डर्स आने लगे बड़े, 1K है 1.5 के, ऐसे बड़े ऑर्डर्स आने लगे जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा सकती थी. ओके, बट
हम लोग अगर डे हाई के ऊपर है और हमारे पास अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, ओके, अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 300 के लेवल्स पे क्या हुआ था, जस्ट अ सेकंड सी 300 के लेवल्स पे क्या हुआ था गाइस। तो ये जो कॉम्पोजिट है, ये पर्टिकुलर जो कॉम्पोजिट बना हुआ है 2 दिन का, ये कॉम्पोजिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल रही थी, करेक्ट। ये लेवल पे हमें कुछ देखना चाहिए था, एक तो 250 के आसपास, जो हमें नहीं दिखा। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई 300 के लेवल पे। दैट मीन्स क्या हुआ है, ये कॉम्पोजिट के इतने इंपॉर्टेंट रेफरेंस को प्राइस क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर रही है, ओके, 300 के आसपास। और उसके बाद हमारे पास ये रेफरेंसेस थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, अभी कॉम्पोजिट के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। एंड अगेन ये जो VH प्लस VH है ऊपर, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हो सकते हैं, करेक्ट। तो ऑब्वियसली प्राइस को नीचे से बायर सपोर्ट करेंगे, ऊपर से सेलर सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे सेलर्स को सपोर्ट करते हुए ऐसे कोई चीज़ें दिखी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस है जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे, ये बड़े ऑर्डर्स को ब्रीच करके प्राइस अपसाइड गई थी। यहाँ पे हम लोग अगर शॉर्ट का ऑर्डर डालते भी है, ओके, तो हमारे पास ये 1K का ऑर्डर था जो कि हमें रेजिस्टेंस नीचे के साइड से सपोर्ट दे सकता था और प्राइस को ऊपर धकेल सकता था, जो कि उसने किया भी, ओके। ये क्योंकि बड़े ऑर्डर्स है गाइस, बड़े ऑर्डर्स है तो रिविजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सी यहाँ पे प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस रिविजिट होने के लिए फिर से ऊपर आई, ओके, टू दिस ऑर्डर्स। सो यहाँ पे अगर शॉर्ट लेते भी हम लोग, ये पर्टिकुलर कैंडल पे हमारे पास रूम है, ठीक ठाक रूम है यहाँ तक के, बट यहाँ पे ये 1K का ऑर्डर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए बाय सपोर्टिंग द बायर्स, ओके। सो दैट्स वाई दिस वाज नॉट द गुड एंट्री, रेदर अगर ये ऑर्डर कंज्यूम होता है तो हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे से अच्छे खासे लिमिट्स आए, सी दीज आर इक्विटी वॉल्यूम्स हियर। यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट इट वाज टू रिस्की, क्योंकि ये जो 1 एंड 1.5K के ऑर्डर है ये स्टिल पेंडिंग थे। 1K वाज बिट कंज्यूम्ड बट 1.5K का ऑर्डर स्टिल पेंडिंग था, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिस्की था। उसके बाद में जब प्राइस ऊपर जाने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा लिमिट्स नहीं देखने मिले, ओके, और लिमिट्स का कुछ फॉलो थ्रू नहीं मिला। यहाँ पे लिमिट्स आए, करेक्ट, 300 का ऑर्डर है, यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आए 400 के, दैट मीन्स बायर स्टार्टेड कमिंग हियर। उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए, बट सेलर्स के लिए कोई यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं है, ओके। बायर्स अगेन पुशिंग फ्रॉम डाउन साइड। उसके बाद ये कैंडल में देखते हैं तो नीचे के साइड से यहाँ पे लिमिट्स आए, एग्रेशन भी आए और कैंडल ने क्लोज भी दिया हुआ है, ओके, विथ ह्यूज इक्विटी वॉल्यूम। यहाँ पे हमें अगर देखते हैं तो 200 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स आए हुए टू सपोर्ट द बायर्स, और प्राइस ने अच्छा खासा अप क्लोज दिया हुआ है विथ हैमर। सो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते थे हम लोग, विच गिव गुड अप मूव। ये एक कैंडल भी अगर कैप्चर करते हैं, स्टिल इट वाज वेरी बिग मूव गाइस, बिकॉज इंडिया विक्स अभी अराउंड 24 पे था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और उतने इंडिया विक्स में हम लोग अगर छोटा सा ऑप्शन भी लेते हैं, सो दैट ऑप्शन हैज़ वेरी गुड कैपेसिटी टू एक्सपांड मच more than a normal India VIX environment of 13-12 like that, okay। so ये हुआ। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके, ये जो हमारा रेफरेंस था 3000 4000 के जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर्स को सपोर्ट करके फिर प्राइस अपसाइड गई। अपसाइड जाने के बाद से क्या हुआ, यहाँ पे एक बार प्राइस नीचे आई, करेक्ट, और यहाँ से ऊपर गई। यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई तो ऐसे कुछ खास वॉल्यूम्स के साथ ऊपर नहीं गई। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे जो कि लिमिट साइड से थे, ओके, सेलिंग एंड से थे, जो कि कंज्यूम करते हुए प्राइस गई। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो नीचे साइड बहुत बड़े ऑर्डर्स नहीं थे, ओके, इट वॉज जस्ट द इक्विटिंग वॉल्यूम, ओके। बहुत बड़े वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड आने चाहिए थे वैसे वॉल्यूम्स नहीं थे। सो एंड अगेन वन थिंग इज, हमें यहाँ पे बायर जो है वो थोड़े स्टडी होते हुए दिखे, ओके, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते वक्त हमें यहाँ पे लिमिट्स देखने मिले और यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखे। अगर ये इतने बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे आए हुए 1500 1400, तो इनका फॉलो थ्रू बहुत बड़ा होना चाहिए था, करेक्ट। बट ये ऑर्डर आने के बाद प्राइस नीचे क्यों आई, दैट मीन्स ये ऑर्डर में सेलर्स का इंक्लूजन है, दैट्स वाई प्राइस नीचे आई। अभी फिर से अगर देखते हैं तो प्राइस ऊपर गई, बट ऊपर कैसे गई गाइस, सी वेरी लेथर्जिकली, ओके, बहुत ही लेथर्जिकली प्राइस गई। और जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस स्विंग ब्रेक करने का ट्राई किया, वी गॉट यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट फेलियर कैसे, ब्रेकआउट का फेलियर कैसे आया हुआ है, विथ हाई लिमिटिंग वॉल्यूम्स, ओके। सी यहाँ पे क्या इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है अराउंड जो रिक्वायर्ड है 100 200 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट। ऊपर जाते हुए प्राइस ने क्या दिया, इतना बड़ा ऑर्डर दिया 700, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स गॉट स्टक, और यहाँ पे सेलर्स ने इनके ऑर्डर्स मैच किए हैं, रेदर कंज्यूम भी किए हुए बाय ड्रैगिंग द प्राइस डाउन। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स है, अच्छे खासे सेलर्स हैं, एंड दे डोंट वांट प्राइस टू गो अप फर्दर, ओके। सो दैट्स वाई प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद फिर प्राइस थोड़ा डाउन क्लोज हुई और उसके बाद में हमें ये अच्छी कैंडल मिली। सो दिस वाज गुड कैंडल टू टेक शॉर्ट्स, ओके। यहाँ पे ये जो कैंडल थी ये बहुत लो रिस्क कैंडल थी, हमें यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट मूव मिलने की पॉसिबिलिटी थी। वी थॉट दैट दिस मूव विल एटलीस्ट टैग दिस पर्टिकुलर लेवल, बट इट डिडंट, रदर उसके पहले यहाँ पे इसने बड़े वॉल्यूम देने स्टार्ट किया 350, और प्राइस थोड़ी सी नीचे आई। कहाँ तक क्या आई, तो जहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स है 200 258 300, ये जो ऑर्डर्स है यहाँ तक के प्राइस आई, ओके, और यहाँ से रिवर्स हो गई। सो दिस कैन बी द सेफ एग्जिट, ओके। अगर आपको नीचे के लिए क्वांटिटी छोड़ना है तो वी कैन पुट 5% 10% क्वांटिटी इन अ ट्रेल, ओके, बट मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन एग्जिट हियर। सो ये भी अच्छी मूव थी, अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे मूव दी, ओके, दिस वॉज बिग डाउन मूव, इट वॉज ग्रेट डाउन मूव, इट इज ऑल्सो कैप्चरेबल, बट देर आर अदर वेज, ओके, टू कैप्चर दिस मूव्स। सो इजीली ये मूव कैप्चरेबल नहीं थी, इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू कैप्चर दिस मूव्स, बट दिस मूव वॉज मच ईजियर टू कैप्चर, ओके। सो उसके बाद अगर देखते हैं तो डे एंड पे हमें कुछ अच्छे खासे वॉल्यूम्स नहीं मिले। अच्छे खासे वॉल्यूम्स अगर मिलते तो फिर हमें कल का दिन एक्टिव रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, बट विद इन अ डे टाइम अगर देखते हैं तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, दैट मीन्स कल का डे एक्टिव रहने के चांसेस है, ओके। ये हाइपोथेसिस कब कंफर्म होगा, अगर कल के दिन सवेरे हमें अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स देखने मिलेंगे तो ऑब्वियसली कल का दिन विल बी द एक्टिव डे, ओके। और अगर नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी है कि कल का दिन थोड़ा लेस रोटेशनल रह सकता है। हमने कल ये डिस्कस किया था कि कल हमारे पास बड़े ऑर्डर्स नहीं थे, ओके। सो हमने ये बोला था कि अगर कल के दिन सवेरे बड़े ऑर्डर्स अगर आने लगते हैं तो कल का दिन एक्टिव रहेगा, और अगर कल सवेरे भी बड़े ऑर्डर्स नहीं आते तो फिर डल डे रह सकता है, ओके। सो दैट इज द पैरामीटर गाइस टू फाइंड हाउ द डे कैन बी,
सो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही डे स्टार्ट हुआ वैसे हमें बड़े ऑर्डर्स देखने मिले। ओके, और इन बड़े ऑर्डर्स की वजह से गाइस वी कैन कंफर्म दैट बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट इन टुडेस मार्केट एंड दैट बिग प्लेयर्स कैन ओनली ब्रिंग द बिग मूव्स। अदरवाइज रिटेलर्स एक टिक भी नहीं ऊपर नीचे कर सकते गाइस। ओके, रिटेलर्स डू नॉट हैव दैट पावर। बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, बिग मनी का चंक रहता है, ऑब्वियसली दे हैव गुड पावर टू मूव द मार्केट इन देयर वे। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर वेरी कोर रूल टू फाइंड हाउ द डे कैन बी। ओके, ऑर्डर फ्लो पे अगर देखते हैं तो डे एंड पे बड़े ऑर्डर्स नहीं है, बट डे टाइम पे बड़े ऑर्डर्स हैं। ओके, सो दैट कैन गिव अस गुड एक्टिव डे। उसके बाद अगर मार्केट प्रोफाइल में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, आज एक बिग पी शेप है। ओके, ये पी शेप है, इट सजेस्ट दैट एक शॉर्ट कवर आया हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग। ये अगर शॉर्ट कवर आया हुआ है और अगर ये शॉर्ट कवर कंटिन्यू करना है तो हमारे पास यहाँ पे फ्रेश बायर्स आने चाहिए। अगर फ्रेश बायर्स नहीं आए ये पर्टिकुलर दिन तो क्या होता है, यूजुअली दिस शॉर्ट कवर्स गेट इरेस्ड। ओके, बाय डंपिंग दिस पर्टिकुलर मूव। सो ये शॉर्ट कवर को फ्रेश बायर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर वो आए तो हमें ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओके, दैट विल सी टुमारो। उसके साथ साथ क्या है, ये पर्टिकुलर डे पे बहुत सारे एनोमलीज बने हुए हैं। ओके, और अगर देखते हैं तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर डेज पे भी बहुत सारे एनोमलीज हैं और ये पर्टिकुलर डे पे थोड़े से एनोमलीज है। ओके, बट दिस 2 डेज प्रीवियस डे और टुडे ये दिन बहुत ज़्यादा एनोमलीज है। सो इतने ज़्यादा एनोमलीज को छोड़ के प्राइस डायरेक्टली ऊपर ट्रैवर्स करने के चांसेस थोड़े कम है। Okay, price can do anything, okay, but probability is less that price will leave such big anomalies in these 2 previous days और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाएगा। सेकंड थिंग इज हमारे पास ये जो पर्टिकुलर डे लो है, दिस डे लो इज वीक। ओके, ये वीक है हमारे पास, ये पर्टिकुलर डे हाई वीक है। ओके, सो ये वीकनेस को छोड़ के फिर प्राइस ऊपर जाए इसके चांसेस और कम हो जाते हैं। ओके, सो वी जस्ट हैव द प्रोबेबिलिटीज गाइस, इट इज नॉट दैट व्हाट एवर वी आर सेइंग दैट ओनली विल हैपन। ओके, मार्केट कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग कैन हैपन इन मार्केट प्लेस। ओके, बट ये पॉसिबिलिटीज हम लोग माइंड में रख के हमारे प्लान्स प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट कैन हेल्प अस टू होल्ड आवर ट्रेड्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस। ओके, सो दिस इज इट गाइस। अगर प्लान देखते हैं हम लोग कल का, तो प्राइस ने यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है वैल्यू एरिया लो के आसपास। ओके, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, ऑब्वियसली अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये एनोमली क्लियर करके जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट ये पर्टिकुलर डे के एनोमलीज क्लियर होंगे। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन के साथ साथ ही प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है। ओके, प्राइस को पहले ये एनोमलीज क्लियर करते हुए जाना पड़ेगा। ओके, 2 दिन में से एटलीस्ट 1 दिन के एनोमली प्राइस क्लियर करके जाना चाहिए। ये 2 दिन के एनोमलीज में बहुत ज़्यादा वीकनेस है अलॉन्ग विद दिस डेलो वीकनेस। सो यहाँ पे अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन करती है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट्स लेने का। अगर यहाँ पे गैप अप भी होता है, ओके, गैप अप भी होता है और हमें अपर साइड से अगर लिमिट्स देखने मिलते हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे, तो भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाके डे हाई के आसपास या फिर डे हाई के अब यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं तो ही फिर हम लोग यहाँ तक के लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। ओके, प्राइस अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर शार्प स्नैप बैक देती है नीचे की साइड, ये वॉल्यूम के नीचे या फिर ये वॉल्यूम के अराउंड, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ओके, so this is the plan guys, these are the various scenarios which can happen today. Obviously we should be prepared for the maximum possible scenarios which can happen in tomorrow's trading session. Okay, whatever happens beyond that we have to see in order flow and market profile, okay, in the running environment. So if you like this content guys, if you like this content, if you find this content very helpful to solidify your plans to create your fresh plans, then please do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades, okay, and thus saving their hard earned capital guys. Okay, अगर ये कंटेंट आपको हेल्प करता है आपके अंडरस्टैंडिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, मार्केट अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके स्टॉप लॉसेस लेने के फ्रीक्वेंसी है, आपके बैड ट्रेड्स लेने की फ्रीक्वेंसी है, वो कम होगी और उसकी वजह से आपके हार्ड एंड कैपिटल जो है वो सेव होगी और आपके पास कॉन्फिडेंस बचेगा गाइस टू टेक द गुड ट्रेड्स। अगर आप बैड ट्रेड्स में ही फंसे रहोगे या फिर अननेसरी अर्ली इन मॉर्निंग आप बैड ट्रेड्स ले लोगे, फिर लॉस में बैठे रहोगे, तो आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कैप्चर करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा या फिर मोरल नहीं रहेगा। ओके, सो दैट्स गाइस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट विल कम टू नो दैट यू लाइक दिस कंटेंट एंड इट विल मोटिवेट अस गाइस। अगर आपको पसंद है ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने के लिए आपको 1 और 2 सेकंड्स लगेंगे, बट इट विल मोटिवेट अस अ लॉट। उसके बाद अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगता है तो ऐसे ही न्यू कंटेंट्स के लिए, फ्रेश कंटेंट के लिए और ऐसे मार्केट इनसाइट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके पास कोई भी सुझाव है, फीडबैक है या फिर कोई भी ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, ओके, सो दैट वी कैन कम टू नो एंड वी कैन improve our content guys. So that is it guys, thank you, thanks a lot.